Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज बात करेंगे जनरल नॉलेज का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बोन्स होल्ड यू अप। बोन्स होल्ड यू अप का क्या मतलब है? बोन्स होल्ड यू अप का मतलब है कि कैसे हड्डियां हमें चिल्ड्रन होल्ड करके रखती हैं। जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन कि अगर हमारी बॉडी में से बोन्स को हम गायब कर दें तो चिल्ड्रन हमारी बॉडी क्या इरेक्ट खड़ा हो पाएगी? क्या हमारी बॉडी इस पोजीशन में रह पाएगी? नहीं चिल्ड्रन, हमारी बॉडी तो गिर जाएगी। सो चिल्ड्रन, बोन्स ही तो हैं, हड्डियां ही हैं जो हमारी बॉडी को एक सही पोस्चर देती हैं, एक सही सपोर्ट सिस्टम देती हैं और इसलिए बोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन जब हम पैदा भी नहीं होते बोन्स हमारी बॉडी में पहले ही आ जाते हैं। पहले बोन्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद ऊपर मसल्स फॉर्म होते हैं चिल्ड्रन। यस, बोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना बोन्स के यू कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, यू कैन नॉट होल्ड थिंग्स अप। और कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे हाथों में बहुत दर्द है या फिर हमारा पैर टूट गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बोन्स में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है, बोन्स में फ्रैक्चर हो गया है और इसलिए हमारे पैरों में इतना दर्द रहता है और या तो फिर हम खड़े नहीं हो पाते प्रॉपर्ली और उसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है। एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन बोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने बोन्स की बहुत ख्याल रखना है क्योंकि बोन्स ही हैं जो हमें पूरा सपोर्ट देते हैं। ओके, so in this chapter children we are going to learn about the bones. In terms of we will understand कि how these bones are helpful. किस किस प्रकार के बोन्स हमारी बॉडी में हैं, किस किस प्रकार की हड्डियां हैं हमारी बॉडी में। ओके, कैसी इसकी फॉर्मेशन होता है, किस तरह का वेट होता है, कैसे सॉफ्ट बोन्स होते हैं, कैसे हार्ड बोन्स होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग चिल्ड्रन आज हम जनरल नॉलेज में समझेंगे, जानेंगे और बोन्स की स्पेशल फीचर्स को समझेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड अबाउट द chapter bones hold you up. Okay, your bones are alive. Your bones are alive मतलब क्या है कि आपकी जो bones हैं वो जिंदा हैं, इनको आप dead नहीं समझ लेना, ये जीवित होते हैं। Okay, so your bones are alive. Before you were born, your bones were solid बट सॉफ्ट। ओके, जब आप पैदा नहीं थे, आप जब पैदा नहीं हुए थे चिल्ड्रन, तो आपके जो बोन्स थे वो क्या थे? वो सॉलिड थे लेकिन सॉफ्ट थे, है ना। जैसे अभी हमारी हड्डी अगर मैं इस तरह से अपने हैंड को प्रेस करूंगी तो क्या होगा? ये हार्ड मुझे फील होगा। लेकिन जब हम पैदा नहीं हुए थे, बिफोर वी वर बॉर्न, हमारे बोन्स क्या थे? सॉलिड थे लेकिन सॉफ्ट थे, ठीक है, काफी ज्यादा कोमल थे। ओके, देन Since then your bones have been getting harder. और चिल्ड्रन जब हम बॉर्न हो चुके होते हैं, जब हमने बर्थ ले लिया होता है, उसके बाद से हमारे बोन्स सॉफ्ट से हार्डर होना शुरू होते हैं और होते ही रहते हैं जिंदगी भर। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेइंग कि जब हम पैदा नहीं हुए थे तब हमारे बोन्स वर सॉफ्टर एंड देन आफ्टर वी टुक बर्थ हमारे बोन्स हार्ड होना शुरू हो गए थे। तो पहले बहुत कोमल बोन्स थे और अब क्या हो रहे हैं? हार्ड हो रहे हैं, ठोस हो रहे हैं। ओके, Some of your bones have become hollow too. और कुछ बोन्स तो हमारे हॉलो हो गए होंगे। हॉलो मतलब खोखले हो गए होंगे। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारे बोन्स सॉलिड है मतलब ठोस हैं, अंदर भी पूरा एकदम मस्त अपने बोन्स भरे हुए होंगे। लेकिन कुछ बोन्स हमारे क्या हो गए होंगे? हॉलो हो गए होंगे, लाइक बीच से खोखले हो गए होंगे, ऊपर ऊपर से आपको बोन्स का फॉर्मेशन दिखता है। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ हॉलो। हॉलो मीन्स खोखला हो जाना। हॉलो बोन्स आर लाइट बट स्ट्रॉन्ग। बट चिल्ड्रन जो हॉलो बोन्स होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस के होते हैं क्योंकि ये लाइट होते हैं लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा लगेगा कि हॉलो बोन्स से अंदर कुछ है नहीं तो ऐसे होंगे बेकार से, वीक से, बट नो, लाइट इन वेट, उठाने में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हल्के हैं, बट चिल्ड्रन दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हॉलो बोन्स आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट।
The minerals you get from food make your bones hard and strong. और जो हम खाना खाते हैं ना, क्यों कहा जाता है कि खाना अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, सॉलिड खाओ, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, क्योंकि चिल्ड्रन हमारे बोन्स को वहीं से तो एनर्जी मिलती है और उसके कारण ही हमारी बोन्स हार्ड और स्ट्रांग होती है। तो अब आप सोचो कि हम क्यों कहते हैं कि हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, अच्छा खाओ, हड्डियों को मजबूत बनाओ, क्यों जल्दी जल्दी तुम्हारे पैरों में चोट लग जाती है, क्यों फ्रैक्चर आ जाता है, क्यों मोच आ जाती है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बोन्स बहुत वीक है। बहुत बार देखा गया है कि हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, ठीक ही नहीं हो रहा, दर्द दर्द बना हुआ है, बिकॉज देयर बोन्स आर वीक। एंड इफ यू वांट टू मेक देम स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर, वी नीड टू ईट गुड फूड, हेल्दी फूड, ना कि जंक फूड। ओके, सो यहाँ पे चिल्ड्रन आपको समझ में आया कि बोन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब हम पैदा ही नहीं हुए थे तब से हमारे बोन्स हैं, और वो क्या थे? सॉफ्ट थे। लेकिन जैसे हम बर्थ लेते हैं, व्हेन वी हैव कम टू दिस वर्ल्ड, हमारे बोन्स हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट गेटिंग हार्डर चिल्ड्रन। ऑल राइट, एंड देन देयर आर सम हॉलो बोन्स ऑल्सो। हॉलो बोन्स क्या होते हैं? दे आर लाइट इन वेट, बट येस दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड हमको अच्छा खाना खाने से क्या होता है? बोन्स हमारे होते हैं हार्ड और स्ट्रॉन्गर। ओके, येलो एंड रेड मैरो फिल हॉलो बोन्स। अब चिल्ड्रन, जो मैंने आपको हॉलो बोन्स के बारे में बताया कि जो बोन है वो खोखले होते हैं, अंदर से बिल्कुल हॉलो होते हैं, कुछ नहीं होता है, उसके अंदर चिल्ड्रन क्या होता है? येलो एंड रेड मैरो। ओके, येलो और रेड मैरो भरा होता है हॉलो बोन्स में। रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज फिल्ड इनसाइड द हॉलो बोन्स? येलो एंड रेड मैरो। येलो मैरो स्टोर्स फैट। अब येलो मैरो क्या करता है? वो फैट को स्टोर करता है। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसमें से फैट निकाल के वो स्टोर करता है। और कहाँ स्टोर करता है? हॉलो बोन्स के अंदर, क्योंकि हॉलो बोन्स के अंदर ही येलो और रेड मैरो रहते हैं। सो येलो मैरो स्टोर्स फैट। When your body needs fat, hollow bones release yellow marrow. Okay? अब जब मेरी बॉडी को फैट की जरूरत होती है, जब लगता है कि मुझे फैट चाहिए, मेरी बॉडी बोलती है फैट दो, और बॉडी में फैट नहीं है, तो चिल्ड्रन उस समय जो हॉलो बोन्स के अंदर येलो मैरो है वो फैट को रिलीज करना शुरू करता है। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है? फिर से बताते हैं। जो हॉलो बोन्स होता है चिल्ड्रन, उसके अंदर मैंने क्या बोला कि वो खोखले होते हैं, तो उसके अंदर क्या मिलता है? उसके अंदर मिलता है येलो मैरो और रेड मैरो। नाउ येलो मैरो क्या करता है? इट स्टोर्स फैट। सो व्हेन योर बॉडी नीड्स फैट, दिस येलो मैरो विच इज प्रेजेंट इनसाइड द हॉलो बोन्स, वो क्या करने लगता है? वो फैट को देने लगता है अपनी बॉडी को। लो भाई, फैट चाहिए तो तुम्हें फैट ले लो। ओके, रेड मैरो मेक्स रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। और चिल्ड्रन, जो रेड मैरो है विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द हॉलो बोन्स, वो क्या देता है? वो बनाता है रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेड मैरो होता है वो बनाता है हमारी बॉडी में WBCs, दैट इज योर चिल्ड्रन व्हाइट ब्लड सेल्स, और RBCs, दैट इज योर रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? जो हमें इम्यूनिटी देता है, जो जर्म्स से या फिर कोई चोट लग जाती है उससे फाइट करता है। और रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स चिल्ड्रन हमें देता है एनर्जी। ओके, हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड फॉर्म हो रहा है, हीमोग्लोबिन हो रहा है, ये सब हमें देता है रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो चिल्ड्रन, दीज टू सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है रेड मैरो से। और रेड मैरो कहाँ रहता है? रेड मैरो प्रेजेंट रहता है आपके हॉलो बोन्स में। सो अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलो बोन्स। हॉलो बोन्स क्या है? खोखला है बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि इसके अंदर रेड मैरो भी है और येलो मैरो भी है। येलो मैरो फैट देता है और रेड मैरो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स देता है। Red blood cells carry oxygen to different parts of your body. Red blood cells क्या करता है? ऑक्सीजन जो होता है, जो हम सांस लेते हैं, हम कौन सी सांस ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो इसलिए रेड ब्लड सेल्स तो बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंचेगा तब तो हम
मर ही जाएंगे, we will not be able to live, right? And that is why oxygen is very important. But how this oxygen will travel to different parts of the body? This oxygen will travel to different parts of the body with the help of red blood cells, and that is why it is said कि खाना अच्छा खाओ, red blood cells बढ़ाओ, RBC बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम पहुंचेगा हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. वी विल फील लेजी, लेथार्जिक, हमको कुछ करने का मन नहीं करेगा, हमेशा वीकनेस सी फील होगी. इजंट इट? सो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को चिल्ड्रन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाते हैं. White blood cells fight bacteria and viruses that invade your body. और जो white blood cells होते हैं they are fighters, okay? वो वायरस से हमको बचाते हैं, बैक्टीरिया से हमको बचाते हैं जो हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं. और इसलिए ये दोनों सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन दोनों सेल्स के होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाला मैरो इंपॉर्टेंट है. और ये वाला मैरो होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हॉलो बोन्स इंपॉर्टेंट है. और हॉलो बोन्स के लिए क्या जरूरी है? कि हमारे बोन्स अच्छे हों. समझ में आ गया अब आपको कि पूरी कहानी का छोटा सा पार्ट है कि बोन्स को अपने हेल्दी रखो. ओके, दे हेल्प टू कीप यू हेल्दी. सो सिंपल सी बात है, व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में वायरसेस और बैक्टीरिया को आने से रोक रहा है और इसलिए हमको हेल्दी रखने में मदद कर रहा है. इजंट इट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड ऑल्सो व्हाइट ब्लड सेल्स. Now, your bone give you shape, hold you up and protect your organs. So children, in the starting of the chapter I told you कि जो bones होते हैं वो हमें देते हैं एक shape, एक structure, okay? होल्ड यू अप, हमें खड़ा रखते हैं और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ऑर्गन्स है ना हमारी बॉडी में, लंग्स हैं, हार्ट्स हैं, किडनी है, स्टमक है, ब्रेन है, ये सब कैसे प्रोटेक्टेड है? दीज ऑल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बिकॉज वी हैव बोन्स इन आवर बॉडी. ओके, वर्किंग विथ मसल्स, बोन्स ऑल्सो हेल्प यू मूव. ठीक है, अगर मसल्स को अगर आप मूव करते हो तो हमारी बोन्स भी मूव होते हैं. Isn't it? So working with muscles, bones also help you move. हमारी हड्डियां भी हमें मदद करती हैं मूव होने के लिए. ठीक है? They help you chew. सबसे पहले क्या मदद कर रही है? जिससे हमको मजा आता है. क्या मजा आता है? खाना खाने में, टेस्टी टेस्टी. तो चिल्ड्रन, अगर हम च्यू कर पा रहे हैं, दिस इज बिकॉज वी हैव बोन्स इन आवर बॉडी. तो ये मत सोचना कि बोन्स नहीं होते तो हम च्यू तो कर ही लेते ना, बिकॉज अंदर तो मसल्स है. नो, मसल्स क्या है? मसल्स चिल्ड्रन बोन्स के साथ मिलके ही मूवमेंट में मदद करते हैं. एंड दैट इज वाई वी आर एबल टू च्यू बिकॉज वी हैव बोन्स इन आवर बॉडी. They help you pick up a book. Yes, अगर मैं ये पेन होल्ड कर पा रही हूँ, why? Because I have bones in my body. हम बुक को होल्ड कर पाते हैं क्योंकि we have bones in our body. Just imagine कि अगर अंदर ये solid bones नहीं होंगे तो आप अपनी इन मसल्स की मदद से, आप अपने इन चमड़ियों की मदद से कोई भी चीज लिफ्ट नहीं कर सकते, वो चाहे पेन हो, बुक हो, ग्लास ऑफ वाटर हो. इसलिए बोन्स बहुत जरूरी है. बोन्स आपको बहुत सारी चीजें करने में मदद करते हैं, which is actually a very much requirement. They help you walk and then we are walking. Yes, अगर एक भी हड्डी छोटी सी भी पैर की अगर आपकी टूट जाती है तो will you be able to walk properly? No, you will not be able to walk, and that is why children, bones help you to walk. हड्डियां आपको वॉक करने में, जंप करने में, रन करने में, हर चीज में मदद करते हैं. The point where two bones meet is called a joint. Now children, हड्डियां हैं, अलग अलग हड्डियां हैं, ढेर सारी हड्डियां हैं. दो हड्डियां चिल्ड्रन जहां जुड़ती हैं वो पॉइंट आपका कहलाता है जॉइंट. ओके, सो द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट. जैसे कि यू कैन सी माई दिस आर्म एंड दिस थिंग. ओके, ये दोनों चीज क्या है? जब जुड़ रहा है तो ये जो पोर्शन है चिल्ड्रन, दिस इज माई जॉइंट. ओके, पूरे हाथ का जो ये अपना पोर्शन है ये दो में ब्रेक हो चुका है. ये आपका हैंड हो गया और ये मेरे क्या है?
बाइसेप्स हैं, ओके, एंड देन व्हेन इट इज अ जॉइंट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दो बोन्स मिलके जॉइंट ले रहे हैं, ओके, दो बोन्स क्या है, मिले हुए हैं, जॉइंट हो रहा है। सिमिलरली चिल्ड्रन, हमारा जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे आपका फुल हैंड्स और आपके शोल्डर्स कहाँ मिल रहे हैं, उन दोनों के बोन्स जब मिल रहे हैं तो एक जॉइंट का फॉर्म ले रहे हैं। सो द पॉइंट वेयर टू बोन्स जॉइंट, the point where two bones meet, it takes the form of a joint, okay. So if this is one bone children and if this is one bone, this portion जहाँ पे दो बोन ने एक दूसरे से मीट किया, इस पोर्शन को चिल्ड्रन हम कहते हैं जॉइंट, ठीक है। और ऐसे जॉइंट्स हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह जगह पे दो बोन्स आपके जुड़े हुए हैं और इस तरह से जॉइंट ने टेक प्लेस लिया। योर नीज एंड एल्बोज आर जॉइंट्स, यस, एक कॉमन एग्जाम्पल है नीज और एल्बोज, घुटने के ऊपर जो आपके थाई मसल्स हैं और नीचे जो आपके लेग मसल्स हैं, वहां पे जो आपका घुटना पोर्शन है वो भी एक जॉइंट है। अभी मैंने आपको अपने हैंड्स का बताया, ये भी एक जॉइंट है, एल्बो जॉइंट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ओके। So your bones give you shape, hold you up and protect your organs. Yes, हमारे bones हमको खड़े होने में मदद करते हैं, हमारे organs को protect करते हैं। Working with muscles, bones also help you in movement, like they help you chew, जैसे chew करने में मदद करते हैं। They help you pick up a book, बुक उठाने, पेन उठाने, पानी उठाने, थाली उठाने, हर चीज उठाने में मदद करते हैं। They help you walk, वॉक करने में मदद करते हैं। And the point where two bones meet is called a joint. उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, elbow joint और your knee joint. Okay, so this is your bones children. Can you see? ये आपके पूरा जो skeleton दिख रहा है, ये जो पूरा आपका skeleton है, इसमें there are so many bones. And you know, in a human being children, एक जो adult body होती है, उसमें कितने bones होते हैं? There are children 206 bones. Yes, हमारी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं जो हमें अलग अलग मूवमेंट करने में मदद कर रहे हैं। एंड ये बिना बोन्स के आपकी बॉडी बिल्कुल भी आपकी बॉडी नहीं रहेगी, कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, आपको पोस्चर नहीं मिलेगा, आपको शेप नहीं मिलेगा। सो हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स एंड द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक बोन्स। ये है आपका स्कल चिल्ड्रन, जिसके अंदर आपका कौन सा ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, बुद्धि, विच इज योर ब्रेन। तो यहाँ पे आपका ब्रेन है जो कि स्कल के अंदर है, एंड दिस ब्रेन विच इज एन ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस स्कल। देन ये ह्यूमरस है चिल्ड्रन, ओके, जो आपके यहाँ पे जो है प्रेजेंट है बोन, उसको हम कहते हैं ह्यूमरस। देन ये रिब्स हैं चिल्ड्रन, विच यू कैन सी, जो इस तरह से आपके स्प्रिंग के शेप में है, ये कहलाते हैं रिब्स। इसके अंदर कौन से ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, हार्ट और लंग्स, ओके, अपने हार्ट, दिल और अपने जो फेफड़े हैं वो प्रोटेक्टेड है किसके अंदर, रिब्स के अंदर। ऑल राइट, देन स्पाइन, ये आपको जो ये टॉल सा एक जो बोन स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्पाइन। कहते हैं ना पीछे बहुत दर्द हो रहा है, दिस इज द चिल्ड्रन स्पाइनल आपका बोन, जो आपको बिल्कुल सीधे खड़े होने, मूवमेंट्स लेने में, आपको उठने बैठने में मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट बोन, दिस इज योर स्पाइन बोन। देन योर ऊलना, ये आपका जो है ये पोर्शन, इसको हम कहते हैं ऊलना। ऑल राइट, एंड यू कैन सी देर आर टू बोन्स विच इज अटैच टू योर दिस मसल। चिल्ड्रन कैन यू सी, एक जो बोन है आपकी बाहर वाली, उसको हम कहते हैं ऊलना, और अंदर की जो एक बोन है चिल्ड्रन, इसको हम कहते हैं रेडियस, ओके। तो ये जो अपना हैंड्स होता है, इसमें टू बोन्स कहीं हैं, एक है ऊलना और एक है रेडियस। Then come down, then your thigh bone, उसको हम क्या कहते हैं, फेमर, ओके, और आपका जो ये लेग्स वाला बोन है, इसको हम कहते हैं टिबिया। So these are the different types of bones children। और अभी तो हमने सिर्फ थोड़े बहुत बोन्स के बारे में जाना, ऐसे हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं, ओके, हार्ड बोन्स ऑल्सो एंड हॉलो बोन्स ऑल्सो। Isn't it clear है आपको कि ये सारे बोन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आर ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन। हमारे ऑर्गन्स बिल्कुल सेफ हैं, उनको घर मिला हुआ है। किसका घर मिला हुआ है, बोन्स का घर मिला हुआ है। Then
लुक एट द बैट्स बोन्स, मेनी बोन्स लुक लाइक योर बोन्स। चमगादड़ देखा है आपने? चमगादड़ को क्या कहते हैं? बैट। ओके, सो चिल्ड्रन, ये बैट का स्केलेटन है, ये बैट का आपको बॉडी है, इसका स्केलेटन है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक बार आप ध्यान से देखो ये बैट के स्केलेटन को, आपको काफी कुछ लगेगा कि बैट का जो स्ट्रक्चर है बोन्स का, इट लुक्स लाइक ह्यूमंस, हमारी तरह है, इजंट इट? अब ये रिब्स देखो, हमारी बॉडी में भी रिब्स हैं, इजंट इट? हम इनके देखो थाई और बोन्स और आपके लेग्स बोन्स भी हैं, इनके भी देखो चिल्ड्रन यहाँ पे स्पाइन बोन है, यहाँ पे देखो चिल्ड्रन स्कल है, और सिमिलरली चिल्ड्रन यहाँ पे हैंड बोन्स भी हैं। तो काफी कुछ चिल्ड्रन बैट का जो बोन्स होते हैं, बैट के जो बोन स्ट्रक्चर होता है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू आवर बोन्स एज वेल। ओके, सो दिस इज व्हाई इट इज सेड कि आप बैट्स के बोन्स को देखो, डरना नहीं, सिर्फ देखना है। ओके, ये स्केलेटन है बैट का। काफी कुछ आपको बैट के बोन्स को ऐसा लगेगा देखकर कि ये हमारे अंदर भी है। ओके, सो चिल्ड्रन, बोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है? आज से ही बढ़िया से दूध पीना है और अच्छी हरी हरी सब्जियां खाना है, ताकि आपके बोन्स हो अच्छे, मजबूत, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। नाउ तो यू आर ग्रोइंग चिल्ड्रन, जैसे जैसे आप अपनी बोन्स की केयर करोगे, आपके बोन्स बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि बोन्स ही हैं जो लास्ट तक आपको सपोर्ट देने वाले हैं। यस, अगर बोन्स में ही कुछ ताकत नहीं बची तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू विल नॉट बी एबल टू रन प्रॉपरली, यू विल नॉट बी एबल टू जंप प्रॉपरली, यू विल नॉट बी एबल टू डांस प्रॉपरली। ओके, एंड ओके, सो द फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि आपके पास में सेंटेंस दिए रहेंगे, नीचे दिया रहेगा ब्लैंक। ओके, और हेल्प बॉक्स में जो ऑप्शंस हैं उनकी मदद से आपको क्या करना है? आंसर फिल करना है। कितना सिंपल है ना? ओके, so the skeleton supports the muscles and protects the। तो चिल्ड्रन, हमने क्या पढ़ा था कि जो स्केलेटन होता है हमारी बॉडी में, जो कि बोन्स से बना होता है, वो हमारे मसल्स को सपोर्ट करता है ना? अब जैसे अगर आप सोच लो कि मेरे अंदर से अगर सारे बोन्स हटा दिए जाएं, तो ये जो मसल्स हैं क्या मुझे हेल्प करेंगे खड़ा होने में? नो, मैं गिर जाऊंगी, है ना? सो चिल्ड्रन, एक चीज तो समझ में आ गई कि द स्केलेटन सपोर्ट्स द मसल्स, ठीक है। और क्या है? एंड प्रोटेक्ट्स द, क्या प्रोटेक्ट करते हैं? सो ऑप्शंस है जॉइंट्स, हार्ट, organs and humerus. So children, the right answer is organs. ठीक है, तो हमारी जो skeleton है, जो bones के बने हैं, तो ये bones जो होते हैं ये protect करते हैं हमारे organs को और muscles को support करते हैं. So the right answer is organs. Next. Okay. One bone attaches to another bone at the. So children, ये हमने पढ़ा था कि एक बोन दूसरे बोन को अटैच करता है. So what do you call that? Yes children, you are right. That point is known as joint. है ना? जिसका हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट. जब दो बोन्स एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट. So this is joint. One bone attaches to another bone at the joint. All right? Okay. The upper bone of your arm is called. So children, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में ढेर सारे बोन्स हैं और हर बॉडी पार्ट में एक ना एक बोन है. तो अब क्वेश्चन आ गया है कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो आपका ये आर्म है, ओके, द अपर बोन ऑफ योर आर्म, यहाँ जो आर्म है इसकी हड्डी को हम क्या कहते हैं? सो वी लर्नड इन द चैप्टर चिल्ड्रन, द अपर बोन ऑफ योर आर्म इज कॉल्ड humerus. Okay, H-U-M-E-R-U-S. It's humerus. Do not ever forget. आपके जो आर्म की अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होती है, इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन humerus. All right, let's go to the next question. The ribs protect the dash and the lungs. तो चिल्ड्रन, जो रिब्स बोन थे, याद है कुछ कैसे थे? आपकी बॉडी में जो रिब्स बोन थे वो कौन सी बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं?
ऑप्शंस हैं जॉइंट्स, हार्ट, ऑर्गन्स एंड ह्यूमरस। सो बेसिकली तो चिल्ड्रन जो ये रिब्स होते हैं 2 ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको अगर हम लिखेंगे द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट चिल्ड्रन, ओके, एंड द लंग्स। ऑल राइट, लंग्स ऑलरेडी गिवन था, आपको लिखना था हार्ट क्योंकि आपके ऑप्शंस में हार्ट दिया था। जो रिब्स होते हैं बॉडी के, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एज वेल एज द लंग्स। आज अगर हमारी बॉडी में हार्ट और लंग्स सुरक्षित है तो चिल्ड्रन उसको सबसे बड़ा कारण है बिकॉज वी हैव रिब्स इन आवर बॉडी। ओके, नाउ चूज द राइट ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन राइट चूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स की कहानी गई खत्म। अब हम जाएंगे चूज द राइट ऑप्शन में। ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर्म्स आर, हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं चिल्ड्रन, वो क्या बना रहे हैं आखिरकार? डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्केलेटल सिस्टम? क्या बना रहे हैं? सारे बोन्स मिलके हमारे पेट का डाइजेशन ठीक कर रहे हैं क्या? नो चिल्ड्रन, द राइट आंसर इज ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर्म्स आर स्केलेटल सिस्टम, है ना? स्केलेटल देखा है ना, जिसको देख के आप डर जाते हो। यस, स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन्स ऑफ द लिम्स आर शॉर्ट एंड लॉन्ग। चिल्ड्रन, जो बोन्स होते हैं लिम्स के, ओके, ये आपके शॉर्ट होते हैं कि लॉन्ग होते हैं? छोटे होते हैं कि लंबे होते हैं? सो ऑब्वियसली चिल्ड्रन, हाथ पैर जो लिम्स होते हैं उसके बोन्स तो लंबे ही होंगे ना, क्योंकि हाथ हमारे बहुत लंबे हैं, पैर हमारे बहुत लंबे हैं और इसलिए इनके बोन्स भी लंबे हैं। सो द बोन्स ऑफ द लिम्स आर चिल्ड्रन लॉन्ग, ना कि शॉर्ट। ओके, next question, the rib cage slash skull protects the brain। अब हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? रिब केज या फिर स्कल? सो यस, ब्रेन तो यही है ना, या तो फिर आपके कहीं और है? यस, ब्रेन अगर सर पर है तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ओके, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the delicate spinal cord is protected by। चिल्ड्रन, जो हमारी डेलिकेट से स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे पीठ में रहती है, इसको चिल्ड्रन कौन प्रोटेक्ट करता है? बैकबोन या जॉ बोन? जॉ बोन तो जॉज में रहेगी ना, बैकबोन तो पीछे रहेगी। तो ऑब्वियसली हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है बैकबोन चिल्ड्रन, ओके, ना कि जॉ बोन, बिकॉज जॉ बोन इज प्रेजेंट इन द जॉज, ना कि एट द बैक। ओके, द अपर जॉ और स्लैश एंड लोअर जॉ हैज टीथ। क्या अपर जॉ में टीथ है या फिर लोअर जॉ में टीथ है? लेकिन टीथ तो ऊपर नीचे हर ही जगह है ना, सो ऑब्वियसली दोनों ही जगह है। तो क्या होगा? द अपर जॉ एंड लोअर जॉ हैज टीथ। किसी का देखा है मुंह ऐसा कि सिर्फ ऊपर टीथ हो नीचे नहीं हो, या फिर नीचे टीथ हो ऊपर नहीं हो? कितने फनी लगेंगे हम, isn't it? That is why children, upper jaw and lower jaw, both the jaws have teeth. Okay, so the option and is correct. ओके, मैच दी लाइन्स। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। हमारे सामने स्केलेटन देवता हैं और नाम दिए हैं, इनके नाम को इनके स्केलेटन माने कि बोन से आपको मिलाना है, विच इज गोइंग टू बी वेरी स्कैरी, इजंट इट? जस्ट इमेजिन आपकी टीचर को इनको डंडियां खींचनी है इनकी स्केलेटन से, कितना खतरनाक और कितना स्कैरी है। ओके, सो जोक्स अपार्ट चिल्ड्रन, लेट्स मैच देम। रिब्स कहाँ है चिल्ड्रन? रिब्स कहाँ है? तो अभी तक हम रिब्स ही पढ़ रहे थे ना कि रिब्स तो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो डेफिनेटली चिल्ड्रन, रिब्स आपके कहाँ है? हार्ट और लंग्स के पास। रिब्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इट लुक्स लाइक दिस। सेकेंड है चिल्ड्रन स्कल। स्कल कहाँ है चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन स्कल के अंदर ही हमारा ब्रेन होता है सुरक्षित, प्रोटेक्टिव, एंड दैट इज व्हाई इट विल गो अप। ओके, नाउ द थर्ड इज स्पाइन कहाँ है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन में प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है, एंड दैट इज व्हाई योर स्पाइन इज चिल्ड्रन दिस। All right, now the next point is your pelvis.
pelvis कहाँ है children? So pelvis is children below your abdomen and that is why this will come under this point. Okay? तो children आपको इस तरह से skeleton के points को देख के अब थोड़ा थोड़ा समझ में अच्छे से आ गया होगा कि हर bones के क्या है, नाम है. कुछ नाम तो आप जान गए, कुछ नाम आप थोड़े दिन के बाद और जान जाओगे. Okay? लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये general knowledge about your bones were very very important because through this chapter you came to know about the bones and what are the different names of these bones, isn't it? So this was the exercise of chapter bones hold you up. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे न्यू चैप्टर से शुरुआत. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लगे रहना है. लेकिन तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.